अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। अपने राम के मुख से ऐसे वचन सुन, ऐसी वाणी सुन, अधीर माता एक बालक की भांति राम की बाह पकड़ लिपट जाती है। ये नेत्र तो कई बार रोए होंगे, परंतु आत्मा आज रो रही है कि ऐसी सूचना पा सिया दौड़ी दौड़ी माता कौशल्या के कक्ष में आती हैं। माता, ये क्या सुन रही हूँ मैं? माता कौशल्या सिया को अपने आंचल में छुपा लेती हैं। अभी तो मेरी बच्ची ने ठीक से राजमहल के कोने कोने को देखा भी नहीं है। अभी तो उसे यह भी नहीं ज्ञात कि किस गलिहारे से किस कक्ष की ओर जाना है। अभी तो हथेलियों से हल्दी मेहंदी की सुगंध आ रही है और राम को बनवास माँ बार बार पूछ रही हैं, कैकई तो तुझे इतना प्यार करती है, इतना प्रेम करती है। उसने महाराज को क्यों नहीं रोका ऐसा निर्णय लेने से? वह तो मना करती। एक बार राजीव नैना मंद मंद स्वयं माता को धीरे धीरे समझा रहे हैं कि मंजली माता ने ही ऐसी इच्छा जताई है, मैं वन जाऊं और भरत राजगद्दी पर बैठे। ऐसे वचन सुन मानो जैसे मनो लावा माता कौशल्या के तन पे किसी ने फेंक दिया हो। नहीं नहीं, कैकई ऐसा नहीं कर सकती। वो तो माता है, वो कुमाता नहीं बन सकती। मैं भी तेरे साथ चलूंगी मेरे राम। मैं यहाँ कैसे रहूंगी पुत्र? नहीं माता, पत्नी का पहला धर्म पति की सेवा करना है। मैं कर्तव्य पथ पर जा रहा हूँ माता, मेरे पथ में आप व्याधा न डालें। मैं पिताजी को वचन दे चुका हूँ कि सिया अपने दृढ़ वचन सुनाती हैं। हे नाथ, आप जहाँ जहाँ जाएंगे सिया भी आपके साथ साथ चलेगी। रघुनंदन रघुनंदन सिया को समझाते हैं, यह संभव नहीं सिया, वहाँ विषैले नाग होंगे, जंगली बाघ होंगे, भयंकर राक्षस होंगे। तुम सुकोमल राजकुमारी, सुकोमल राजमहलों में पली, राजमहल में आई, तुम वहाँ कैसे रह पाओगी? सिया दृढ़ स्वर में उत्तर देती हैं, जैसे सिया के नाथ रहेंगे वैसे ही सिया रहेगी। यदि आप मुझे लेकर नहीं जाना चाहते हैं नाथ, तो मैं यहीं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। आपके होते मेरी ओर कोई देखे ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा नाथ। और अगर आप मुझे अपने साथ वन नहीं ले जाना चाहते तो बस एक दिन और रुक जाइए, एक दिन और प्रतीक्षा करिए। तब रघुनंदन पूछते हैं, एक दिन और रुकने का कारण बताओ सिया। आप मेरी चिता को अग्नि देते जाना स्वामी। ऐसे कठोर वचन सुन रघुनंदन शब्द रहित हो जाते हैं। माता की छाती फट जाती है। कैसी विपदा आई मेरे नैन तारों पर कि तभी लखनलाल सूर्य की भांति तेज लिए कक्ष में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिंह की सी दहाड़ मानो हजारों सिंह एक साथ गरज रहे हों। आज माता कैकई नहीं, कैकई कहकर संबोधन कर रहे हैं। लखन तेज क्रोध स्वर में कहते हैं, कैकई ने ये क्या किया भैया? ऐसे वचन सुन भैया राम क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं कि माता कैकई को तुमने कैकई कहना कब से सीख लिया लखन? यदि वो कैकई हैं तो मुझे भी भैया कहकर संबोधन ना करो, मुझे भी मेरा नाम लेकर बुलाओ। लखन इस समय समझ नहीं पा रहे, वह क्रोध में लिप्त हैं, उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। वो तो विद्रोह पर उतर आए हैं। रघुनंदन ऐसी दशा देख अत्यंत ही दुखी होते हैं कि जिस लखन के मुंह से सदा उन्होंने अपने परिवार की शौर्य गाथा रण गाथा सुनी होगी, गुणगान ही सुने होंगे, आज उनका ऐसा रूप, ये कौन सा रूप मुझे देखने को मिल रहा है? कि राम दुखी मन से लखन को समझाते हैं, शांत करते हैं कि लखन अपने प्रभु के चरणों से लिपट जाते हैं। भैया, मैं आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा? देह बिना प्राण कैसे रह सकती है? भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप जहाँ जहाँ चलेंगे मैं भी आपके साथ पीछे पीछे पद चिन्हों पर चलूँगा। भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता प्रिय। मैं माता सुमित्रा को कष्ट नहीं दे सकता, उन्हें अत्यंत ही कष्ट होगा। तुम्हें यहीं रहना होगा। कि सुनते ही माता सुमित्रा भी कक्ष में आ जाती हैं। लक्ष्मण, तुम सदैव अपने भैया के साथ ही रहना। जहाँ तुम्हारे भैया राम हैं वहीं तुम्हारी अयोध्या है। आज से सीता तुम्हारी माता और भैया तुम्हारे पिता समान हैं। अपनी सेवा से इन दोनों के हृदय में वास करना। जब ये सो जाएं तो पहरा देना, इनकी निद्रा में खलल ना पड़े। जो थाली में भोजन बच जाए उसी से अपना पेट भरना। कि माता कौशल्या भरे नेत्रों से सुमित्रा के गले लग जाती है। सुमित्रा, धन्य है तुम्हारी कोख, जिसके ऐसे संस्कार, जिसका ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण। भरे नेत्रों से दोनों माता अपने अपने पुत्रों को निहार रही हैं कि न जाने अब सुकोमल राजकुमारों को अब कब देखना हो। ये प्राण हमारे बचे भी या नहीं।
राम बनो को जातारी माता, ये रखो अपने स्वर्ण आभूषण, भगवा भेष धरातारी माता, राम बनो को जातारी माता। राम कथा को देते हैं आज यहीं विराम। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।